हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। हजरत फरमाते हैं, माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना। अरे सुन्नियों मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कि माना अरब ने तुझको ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, और माना है तुझको सारा जमाना। हावी सुन्नत आला हजरत। बेशक चीख पड़े चोटी के वहां पड़े, फाड़ दिए हर एक के चमड़े, खंजरे हक्का खूब चलाया हम ये सुन्नत आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत की बात मैं करना चाहता हूँ। ए मिंबरे रसूल है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान बरकत है। ऐ सुन्नियों मुसलमानों, गौसे पाक की वो शान है। जब मेरे आका पीराने पीर गौसे पाक की जब तकरीर होती थी तो 70,000 मजमा हुआ करता था, 50,000 मजमा हुआ करता था। मेरे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमाते थे और मजमा इस कदर हुआ करता था। मेरे आका गौसे पाक की वो शानदार तकरीर हुआ करती थी। ऐ सुन्नियों, आज तुम जलसे में नहीं आते हो सुनने के लिए, और जहां नाच गाने होते हैं वहां तुम ज्यादा जाते हो। याद रखो, मैदान महशर का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे पूछेगा, अरे मैंने तुमको दुनिया में इतना मौका दिया, इतनी जिंदगी दी, मगर तुमने कितनी नमाजें पढ़ के आए हो, कितना सजदा करके आए हो, दुनिया में कितनी इबादतें करके आए हो, कितनी मुत्तकी परहेजगार बन करके आए हो। ऐ सुन्नियों, तो तुम क्या जवाब दोगे? नाच गाने में तो सब लोग जाते हैं, जिक्र रसूल में वही आते हैं जिन्हें गौसे पाक बुलाया करते हैं। ओहो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐ सुन्नी सुलकीदा मुसलमानों, महरू गांव का गयूर मुसलमानों, याद रखो एक के बाद दिगरे मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हम कल तुम्हारी सबकी बारी है। मौत सबको आएगी, सबको दुनिया से जाना है। अपने नामे आमाल में अच्छी नेकी कर लो, अपने नामे आमाल में गुनाह को मिटा करके रब ताला के बारगाह में अर्ज करो, ए परवरदिगार आलम, मुझसे खता हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। रब ताला फरमाता है, गुनाह हो जाए मेरे बारगाह में आ जा, तौबा कर ले सच्चे दिल से, मैं तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शर्त ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी गुनाह को माफ करने वाला है, मगर शर्त ये है, लाजिमो जरूरी ये है, बाद में तुम्हारा गुनाह तो माफ हो जाएगा, मगर बाद में तुमसे कोई गुनाह न होने पाए। हक है, बेशक। ऐ सुन्नी सुलकीदा मुसलमानों, अपने अपने अकीदे को दुरुस्त रखो और ऐसी जमात चली है उनसे बच करके रहा करो। कारी सद्दाम साहब किबला ने अच्छी नाशरीफ पढ़ी, बयान भी किया। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे मुहब्बे ग्रामी अली जनाब हाजी मोहम्मद रफीक साहब किबला बैठे हैं, और अल्लाह ताला इनको वो दर दिखा दिया है। वो मदीना मुनव्वरा अपनी आंखों से देख करके आए हैं, नबी की चौखट की दीदार करके आए हैं, खाने काबा का बोसा और तवाफ करके आए हैं। ऐ सुन्नियों, बहुत किस्मत वाले वो होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज्जमा को दिखाता है, अजीम दौलत को दिखाता है, नमाल और सरना खजीना तलाश करता है। अरे गुलाम राहे मदीना तलाश करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुलाम राहे मदीना तलाश करता है। ऐ सुन्नी सुलकीदा मुसलमानों, ऐसे महफिल में जाया करो, हमारा ईमान ताजा होता है, गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करता है। गुनाह को मिटा करके रहमत की बारिश तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी। जितने देर जलसे में आप रहोगे, आपके नामे आमाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी इजाफा करता रहेगा। मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा, ऐ ईमान वालों, अपने मुखातिब हो करके कहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बगैर ईमान वालों से नहीं कहा।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब हमारे दिल और दिमाग ने ये सवाल किया कि आखिर अच्छे लोग कौन है, किसकी चौखट के ऊपर जाए, किससे मशवरा ले, आखिर सच्चे लोग कौन है। तो हमने दुनिया का जायजा लिया, कारी मुकीम खान साहब से, कारी मुस्लिम साहब से, कारी सद्दाम साहब, सब लोग मिल करके और जोरदार ढूंढना शुरू किया मगर तलाश ना कर पाए। अब मैंने कुरान से सवाल किया कि ऐ कुरान, जब तू कहता है ऐ कुरान तू ही सवाल किया है, हमने ये तलाशी ना कर पाई, आखिर सच्चे लोग कौन है। ऐ कुरान, जब तू सवाल किया है तू ही हमारी रहनुमाई फरमा दे, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा दे। तूने सवाल किया है, अब तू ही जवाब बता दे। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, 5वां पारा खोलो, 8वां सफ़ा पढ़ो, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। ऐ लोगों, पता ये चला अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, नबी की जमात, शुहदा की जमात, सिद्दीकीन की जमात, औलिया किराम की जमात, अरे यही सच्चे लोग हैं। इन्हीं के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इन्हीं की चौखट की हाजिरी दे दो, सच्चाई का पता चल जाएगा। इनके दामन को थाम लो और ये कह दो, जान मांगो तो जान दूंगा, माल मांगो तो माल दूंगा, मगर हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जला। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जाहो जलाल देंगे। ऐ सुन्नी सलकीदा मुसलमानों, ज्यादा तफसीर में न जाने से पहले आओ मैं आपको एक छोटी मोटी बात बता दूं। ऐ सुन्नियों, मिलाद रसूल करने का मतलब क्या है। आज लोग मिलाद रसूल में नहीं जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, एक मरतबा का वाक़िया है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो लाडला पीराने पीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बगदाद के राजा खलीफे बगदाद के यहाँ एक मरतबा जलसा हो रहा था। एक मरतबा जलसा का इनकाब किया गया, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े कुर्रा को बुलाया गया और बुलाने के बाद अब ये मुरीदा बाजार में गई। बाजार में ऐलान हो रहा था, ऐ लोगों, आज शाम को खलीफे बगदाद के यहाँ आज जलसा होने वाला है, बड़े बड़े शोरा आएंगे, बड़े बड़े खुतबा आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार आएंगे, सबकी दावत है, सब लोग जलसा सुनने के लिए खलीफे बगदाद के यहाँ सबको आना है। ऐ सुन्नियों, जब ऐलान सुन करके बाजारे गौसे आजम में ये मुरीदा गई थी, गौसे पाक की मुरीदा है, बाजार में गई थी, वहां से आई, घर पहुंची, बेटी से कहा, ऐ बेटी, आज खलीफे बगदाद के यहाँ जलसा होने वाला है और हम लोग नया लिबास पहनेंगे, नया वजू करेंगे, नया गुस्ल करेंगे, खलीफे बगदाद के यहाँ जलसा होने वाला है, वहाँ हम लोग चलेंगे। बेटी कहती है, खुश हो गई, उसके दिल में भी अल्लाह वालों की मोहब्बत थी। जब माँ बेटी दोनों ने नहाया, गुस्ल किया, नया लिबास पहना, नया वजू किया और दोनों चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते जब वो बगदाद, खलीफे बगदाद का वो महल आ गया जहाँ जलसा हो रहा था, वो आ गया, जब वक्त आ गया, वो रास्ता तय करती हुई खलीफे बगदाद की वो मुरीदा जब पहुंची तो क्या देखा, दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर दरबान खड़ा है, सिपाही खड़ा है। अब रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। खलीफा बगदाद की वो मुरीदा ने कहा, अंदर जाने दीजिए, हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है, गौसे पाक की मोहब्बत है, उनकी मुरीदा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। आज खलीफा बगदाद के यहाँ जलसा है, ऐलान हो रहा था, सुन करके हम लोग आई है सुनने के लिए। दरबान ने कहा और सिपाही ने कहा, अगर तुम्हारे पास दावतनामा हो तो अंदर जा सकती हो, वरना वापस हो जाओ। अल्लाहु अकबर। सिपाही कहता है, दावतनामा दिखाइए, अंदर जाने के लिए दावतनामा की जरूरत है। खातून ने कहा, क्या अंदर जाने के लिए, खलीफे बगदाद के यहाँ जलसे में जाने के लिए क्या दावतनामा की जरूरत है? दिल में जो मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा क्या नहीं है, दिल में क्या मोहब्बत है वो जरूरी नहीं है, क्या दिखाने के लिए दावतनामा जरूरी है? सिपाही ने कहा, हाँ दावतनामा हो तो जा सकती हो, वरना वापस हो जाओ। अल्लाह अकबर। जब ये 2-3 मरतबा अंदर जाना चाहा, सिपाही ने वापस कर दिया। ए माँ बेटी वापस हो गई। बेटी से, माँ से बेटी ने कहा, ए माँ, हम लोगों की हाजिरी खलीफा बगदाद के जलसे में हम सबकी हाजिरी ना हो पाई, हम लोग मायूस होकर के जा रही हैं।
माँ ने कहा बेटी याद रखो हम लोगों की हाजिरी खलीफे बगदाद के यहाँ अगर नहीं हुई है तो क्या हुआ, हो सकता है चलो हम लोग घर में जलसा करेंगे, हम लोग मिलाद कराएंगे, हम लोग फातिहा करेंगे, मुसल्ले को बिछाएंगे, हम लोग नबी की तराना गाएंगे, नबी की नात पढ़ेंगे। हो सकता है हमारे कच्ची ईंट में खलीफे बगदाद की आमद हो जाए। ओहो बेशक सुभान अल्लाह हो सुभान सकता है अल्लाह। हमारी बहुत कच्ची खूब, ईंट में जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद। खलीफे बगदाद की आमद हो जाए, मदीने वाला तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैं जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं। जब वापस आ गई, घर आकर के पहुंचने के बाद अब फिर नया वजू किया। वजू करने के बाद माँ ने बेटी से कहा, अरे बेटी मुझे वो वक्त याद है जब मेरे आका तशरीफ लाए थे, सारे जहान में खुशियां फैल गई थी, बुराइयां खत्म हो गई थी। मेरे आका तशरीफ लाए, आसमान को जमीन को सारी चीज को सजा दिया गया, दुल्हन सबको बना दिया गया। ऐ लोगों जब मेरे आका तशरीफ लाए सारी चीज का इंतजाम हो गया। आज हम जलसा कराते हैं, जुलूस कराते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, जलसा सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, लाड लगाते हैं। जब मेरे आका की आमद होने वाली थी अपने घर को गली को झंडे से कुमकुमे से लाइट से सबसे सजा दिया करते हैं। मेरे आका की खुशी में वो खातून ने कहा, मुरीदा ने कहा, चलो बेटी हमको वो वक्त याद है और आप मुसल्ला बिछाओ, मैं मुसल्ले के ऊपर बैठ करके मैं आपको सुनाती हूँ और मेरी बेटी तू सामने बैठ जा, तू सुनती रहना। सुभान अल्लाह, तू सुनती रहना। अब माँ बेटी वजू करती है, मुसल्ले को बिछाती है, बैठ जाती है। बैठने के बाद अब माँ खातून ने मुरीदा ने वो वक्त सुनाना शुरू कर दिया जब मेरे आका तशरीफ लाए, सारे जहान में खुशियाँ फैल गई। आका तशरीफ लाए, सारे जहान में खुशी फैल गई, बुराई खत्म हो गई, सारी तारीफ बयान कर दिया। तारीफ व तौसीफ बयान करते करते, बताते बताते, पढ़ते पढ़ते और नातिया कलामिया सुनाते सुनाते क्या हुआ, रात का काफी अरसा गुजर गया। अब माँ ने कहा बेटी से, बेटी जा एक लोटा बाहर से पानी ले आ। बेटी जैसे लोटे को उठाया, दरवाजे को खोला, बाहर गई तो क्या देखा, एक कोई सफेद लिबास में, चेहरा खूबसूरत चांद जैसा चमक रहा है। बेटी ने देखा, खौफ ज़दा हो गई, वापस आ गई, एक चीख मारी। माँ ने कहा बेटी क्या माजरा है, क्या मामला है, बाहर क्या तूने देखा, और चीख को मारी। कहा माँ एक कोई बाहर आए हैं, सफेद लिबास है, चौधरी चांद से जैसा चमक रहा है, नूर जैसे छलक रहा है और कोई सफेद लिबास में खड़ा है। माँ आई तो वाकई देखा, क्या देखा, सफेद लिबास है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है और खूबसूरत लिबास है, चौधरी चांद की जैसा चमक रहा है, नूर झलक रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक पीराने पीर है, मुरीदा ने देख करके पहचान गए और कहा, ए मेरे आका ये कैसे करम हो सकता है, आप खलीफे बगदाद हैं, आप हमारे कच्ची ईंट में कैसी आमद हो गई और मेरी चौखट को कबोसा दे रहे हैं। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून मुरीदा आज मैं तेरी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ, बल्कि अभी कुछ देर पहले आका का कदम पड़ा था, मैं अपने आका का कदम को बोसा दे रहा हूँ। बेशक सुभान